गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल गौतम और आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं व्हाई डायरेक्ट सेलिंग और व्हाई वेस्टेज, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों और वेस्टेज ही क्यों। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत सारे लोग बहुत तरह के ओपिनियन देते हैं, बल्कि इस कुछ लोग पॉजिटिव ओपिनियन देते हैं, कुछ लोग निगेटिव ओपिनियन देते हैं। और ये देखा गया है, एक सर्वे है कि नेगेटिव नेगेटिव ओपिनियन वही देता है जिससे वेस्टेज के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हम देखेंगे कि हम आज जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए आज लोग कितना समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग को और कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी समझ में आए कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का ओपिनियन क्यों देते हैं। एक बार चार अंधों को हाथी को छूकर बताने के लिए कहा गया कि हाथी कैसा जानवर होता है। चारों अंधों ने हाथी को छुआ। शर्त यही थी, एक बार छूना है और बताना है कि हाथी कैसा जानवर है। चारों अंधों ने बारी बारी से हाथी को छुआ, अलग अलग अंगों को छुआ। किसी ने उसके पांव छुए, पैर, किसी ने उसकी पूंछ, किसी ने उसका सूंड, किसी ने उसका कान। और जब बाद में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया तो जिसने पैर छुए थे उसने कहा था कि हाथी एक मोटा लंबा कोई जानवर है। जिसने सूंड छुआ था उसने कहा कि हाथी थोड़ा मोटा, गुलगुला और लंबा कोई जानवर है। जिसने पूंछ छुआ था उसने कहा कि हाथी कोई पतला और लंबा सा जानवर है। और जिसने कान छुआ था उसने कहा कि हाथी चौड़ा पंखे के जैसा जानवर है। दोस्त, वो चारों दोस्त जो अपना ओपिनियन, चारों अंधे जो अपना ओपिनियन बताए, वो अपने हिसाब से गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हाथी का एक कोई खास पार्टिकुलर अंग छुआ था और उसे एक अनुमान लगाया था कि हाथी कैसा जानवर होता है। उसी तरह समाज में बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग रूपी हाथी, यानी कि समझिए कि अगर इसको हाथी मान लें तो वे लोग केवल उसके किसी एक पार्ट को सुने होते हैं, किसी से सुने होते हैं और उसके प्रति अपना ओपिनियन एक बना लिए होते हैं। जबकि सही बात यह है कि अंधों ने जो हाथी का हुलिया बताया, हाथी वैसा नहीं होता है। हाथी को अगर समझना है, जानना है कि कैसा जानवर होता है, तो उसे पूरी खुली आंखों से प्रत्यक्ष देखना होगा कि हाथी कैसा होता है। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को अगर जानना है तो आपको भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर देखें तो अपने जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, एक लाइफ को स्टाइल के साथ जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सपने सबके पास होते हैं, मिडिल क्लास हो या हायर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सपने सबके पास होते हैं। लेकिन कुछ ही लोगों को अपने सपनों पर विश्वास हो पाता है कि ये हासिल हो सकता है। अधिकांश लोगों को अपने सपनों पर विश्वास ही नहीं हो पाता है कि ये सपने भी हैं और ये सपने भी हासिल भी हो सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग डायरेक्ट सेलिंग को तो शुरुआत ही नहीं करते, शुरुआत भी करते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। मिडिल क्लास के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्यों बेहतरीन? क्योंकि अगर बिजनेस की बात आती है, क्योंकि बिजनेस और नौकरी, बिजनेस और जॉब अगर दोनों में तुलना करें तो हमेशा पैसे के मामले में बिजनेस बड़ा हो जाता है। नौकरी में उतने पैसे नहीं हो सकते, बिजनेस के मामले में हमेशा बड़ा हो जाता है नौकरी से बिजनेस, क्योंकि इसमें पैसे ज्यादा होते हैं। और मिडिल क्लास के पास किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो पूंजी की दरकार होती है, पूंजी की जो आवश्यकता होती है, मिडिल क्लास के पास उस पूंजी का अभाव होता है। अब हमें बिजनेस करना है, मिडिल क्लास के किसी भी आदमी को अगर बिजनेस करना है, वो चाहता है कि हम बिजनेस करें, तो उसके पास पूंजी नहीं होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन विकल्प होता है, ऑप्शन होता है उसके लिए एक बिजनेस के रूप में, क्योंकि इसका स्टार्टअप कॉस्ट काफी कम होता है, बहुत ही कम पूंजी से ये स्टार्ट होता है। दूसरा, किसी भी बिजनेस की तुलना में हम देखें इसमें पूंजी कम लगती है, यानी कि नगण्य लगती है। थोड़ी बहुत अगर पूंजी लगती भी है तो अपने आप को इनहेंस करने में, अपने आप को स्मार्ट बनाने में, अपने आप को प्रोफेशनल बनाने में यही खर्च होता है, बिजनेस में खर्च नहीं होता है। अगर दूसरे कारण की बात करें तो अनुभव जरूरी नहीं है। किसी भी दूसरे बिजनेस को, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को करना हो तो उस बिजनेस के बारे में आपका अनुभव होना जरूरी है। उस बिजनेस को कैसे करेंगे,
किस तरह से ग्राहकों से बिहेव करना है, किस तरह से हम डील करेंगे, बहुत सारे अनुभव की जरूरत होती है। जबकि एमएलएम में यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको अनुभव होना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि जब भी आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप नए होते हैं, आपके पास अनुभव नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तो आपको गाइड करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको ट्रेंड करने के लिए एक पूरी एक्सपर्ट की टीम होती है। अनुभवी लोगों की एक बड़ी सी टीम होती है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है, ट्रेंड करती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए मिडिल क्लास के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प। तीसरी चीज जो है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। किसी भी काम को, दुनिया का कोई भी काम करना हो तो सीखना जरूरी होता है, क्योंकि सीखने के पहले हर काम मुश्किल होता है और सीखने के बाद हर काम आसान होता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी और बिजनेस की तरह और काम की तरह जब शुरुआत करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, क्योंकि नॉलेज नहीं रहेगा, अनुभव नहीं रहेगा। तो एक सपोर्ट सिस्टम है, एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको ट्रेंड करती है, मदद करती है और आपको सिखा देती है। तो यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपकी हर तरह से मदद करता है। अगली बात प्रूवन सिस्टम है। लगभग पूरी दुनिया की बात करें तो आज 62-63 साल, 60 साल से भी ज्यादा हो गए, ये पूरी दुनिया में प्रूवन सिस्टम के रूप में काम करता है। लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, लाखों लोग करोड़पति नहीं अरबपति बन चुके हैं। और भारत की बात करें, ये भारत में भी यह 20 साल से ज्यादा से स्थापित है और प्रूवन है। भारत में भी, अपने देश इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन 25 सालों में, 25 साल से भी ज्यादा हो गए इस अपॉर्चुनिटी को, इस सिस्टम को यहाँ आए हुए। और इन 25 सालों में इस सिस्टम ने आज हजारों करोड़पति दिए हैं, हजारों करोड़पति हो चुके हैं, जिनकी आज एक लाइफ स्टाइल जी रहे, मिडिल क्लास फैमिली से एक आम फैमिली से खास फैमिली बन चुके हैं। आम आदमी से खास बनना हो तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और प्रमाणित प्रणाली है, प्रमाणित है, बहुत सारे प्रमाण इसके अति में। अगला कारण की बात करें, अगले कारण की, तो जांचा परखा प्रोडक्ट है और इसके सर्विसेज जो है वो जांचे और परखे हुए हैं, ट्राइड और टेस्टेड है। हजारों की संख्या में टेस्टिमोनियल है और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में एक सेटिस्फाइड कस्टमर्स की टीम है। अगर वेस्टेज की बात करें तो आज लगभग 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं इसके, 2.5 करोड़ संतुष्ट ग्राहक हैं इसके। और एक ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा सबूत है, प्रूफ है कि इसके प्रोडक्ट ट्राइड और टेस्टेड है। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिनों तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, कुछ, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत ज्यादा लोगों को बहुत कम समय तक बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आज लगभग 18 साल से, जून में 18 साल पूरा कर जाएगी वेस्टेज, और 18 साल में इतने लगभग 2.5 करोड़ लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुके हैं, एकत्र हो चुके हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो करोड़ों संतुष्ट ग्राहकों के साथ आज ये कंपनी ट्राइड और टेस्टेड, इसके प्रोडक्ट टेस्टेड और ट्राइड है, साथ साथ सर्विसेज भी। अगले कारण की बात करें तो मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग आपको नाम और पहचान के साथ धन भी देता है। क्योंकि दुनिया में लोग कोई भी काम करें, कुछ भी करें, सबसे प्राइमरी जो उद्देश्य होता है, प्राइमरी एम जो होता है उस काम को करने का, होता है धन यानी पैसा। हम कोई भी काम करते हैं पैसा चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां धन के साथ साथ आपको नाम और पहचान भी मिलता है। वो भी, और वो नाम और पहचान के साथ धन जो अर्जित करते हैं ना, उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई स्पेशलिटी, स्पेशल क्वालिटी हो ये जरूरी नहीं है। यानी बिना किसी विशेष गुण के, बिना किसी स्पेशल क्वालिटी के आप धन तो कमाते ही हैं, पैसा तो कमाते हैं, साथ साथ नाम और पहचान भी कमाते हैं। अगले कारण की बात करें तो पैसिव इनकम। डायरेक्ट सेलिंग में जो इनकम आती है वो पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है? पैसिव इनकम वह धन है, वह पैसा है जो बिना कुछ किए, कुछ दिन काम करना पड़ता है, बिना कुछ किए का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं करें, बिना कुछ दिन काम करिए और उसके बाद अगर आप काम नहीं भी करें तो पैसा आएगा। यानी कि बिना कुछ किए एक नियमित अंतराल पर लगातार धन आता रहे तो वह पैसिव इनकम है। परंपरागत व्यवसाय में, ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में
आपकी इनकम हमेशा एक्टिव इनकम होती है, यानी जब जब काम तब तब पैसा। जब आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इनकम केवल आप पर डिपेंड करती है। आप फिजिकली मेंटली फिट है तो आपकी इनकम आ रही है। लेकिन अगर किसी भी कारण से आप फिजिकली या मेंटली किसी तरह से अनफिट हो गए, जो कि आए दिन लोगों का होता रहता है, अगर आप अनफिट हो गए तो आपकी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि वह इनकम केवल आप पर और केवल आप पर डिपेंड करती है। आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपकी इनकम आएगी, क्योंकि आप काम करेंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपकी इनकम पैसिव इनकम होती है, क्योंकि ये इनकम आपके केवल आप पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके पूरे टीम वर्क पर डिपेंड करती है। टीम वर्क होता रहता है हमेशा, आप रहे या ना रहे, आपके द्वारा बनाया गया टीम काम करता रहता है और आपकी इनकम आती रहती है। और इस पैसिव इनकम को समझने के लिए कहानी, छोटी सी कहानी है, पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन की कहानी। पैराबल का अर्थ होता है कहानी। जर्मनी के एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, ब्रूनो और पाब्लो। दोनों दोस्त अपने पुश्तैनी काम को करते थे। नदी से बाल्टी में पानी भर भर के गांव वालों को पानी सप्लाई करते थे। गांव वालों को बैठे बैठे पानी मिल जाता था और ब्रूनो और पाब्लो को एक रोजगार मिल गया था। उससे उसके बदले में, पानी लाकर लोगों को देने के बदले में जो पैसे मिलते थे वो ब्रूनो और पाब्लो के लिए सफिशिएंट होते थे, उसके परिवार के गुजर बसर के लिए, कुछ बचत के लिए। दोनों संतुष्ट थे, दोनों खुश थे अपने परिवार के साथ। अचानक एक दिन पाब्लो के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपने दोस्त ब्रूनो से उस आइडिया को शेयर किया। ब्रूनो से कहा कि अगर दोस्त अगर हम नदी से लेकर गांव तक, जो 3 किलोमीटर लंबा है, 3 किलोमीटर की दूरी का एक पाइपलाइन अगर तैयार कर दे तो हमें रोज नदी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम गांव में बैठे बैठे लोगों को पानी दे देंगे और गांव वालों को पानी से मतलब है, वो हमें पैसे मिलेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे, क्योंकि हमको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। ब्रूनो ने कहा कि जितना हम कमा रहे हैं वो सफिशियंट है, काफी है, हम कुछ और काम क्यों करें। हमारे पास जितना पैसा आ रहा है, हम जो कर रहे हैं वो सफिशियंट पैसा दे रहा है। इतना पैसा दे रहा है कि हम दोनों का परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, गांव में सबसे खुशहाल हम लोग हैं, तो फिर और कोई काम क्यों करें। और दूसरा, जो तुम प्रस्ताव रख रहे हो पाइपलाइन बनाने का, तुमको लगता है कि ये आसान है। ब्रूनो ने बहुत तरीकों से पाब्लो को मना करने की कोशिश की, मना किया कि ये 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बनाने में बहुत समय लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, और हम इस काम को करें क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तो इनकम आ रही है। लेकिन पाब्लो के दिमाग में वो आइडिया पूरी तरह से घर कर गया था। ब्रूनो के मना करने के बाद भी पाब्लो ने एक डिसीजन लिया कि हमें पाइपलाइन बनानी है, क्योंकि उसका विजन क्लियर था कि अगर पाइपलाइन बन गई तो जीवन भर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों तक मेहनत तो करना पड़ेगा जब तक पाइपलाइन तैयार नहीं हो जाए। उसने एक डिसीजन लिया कि नहीं, हमको तो ये पाइपलाइन बनाना ही बनाना है, चैनल बनाना ही बनाना है। और ब्रूनो अकेले उस काम में लग गया, पाइपलाइन बनाने का काम करने लगा। लोगों ने उस पर ताने मारे, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले। लोग यहां तक बोले कि पाब्लो पागल हो गया है, क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उसको। लेकिन पाब्लो ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, किसी की नहीं सुनी। और एक दिन, लगभग 3 साल लगे, 3 साल के बाद पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। और इन 3 सालों में ब्रूनो और ज्यादा काम करके कुछ पैसे बना के और भी पैसा वाला हो चुका था, उसके घर बन गए थे, उसने कुछ और भी बेहतर काम कर लिया था। लेकिन पाब्लो के पास टाइम नहीं बचता था, यानी कि पानी धोने के बाद जो टाइम बचता था वो पाइपलाइन बनाने में लगा देता था। और 3 साल के बाद जब उसकी पाइपलाइन बन के तैयार हो गई है, पाब्लो गांव में बैठा बैठा लोगों को पानी दे रहा था, और ब्रूनो आज भी नदी से पानी ढोकर लाने का काम कर रहा था। दोनों अगर किसी समय बीमार पड़ जाए 2-4-5 दिनों के लिए, तो ब्रूनो की इनकम बंद हो जाती थी, लेकिन पाब्लो की इनकम आती रहती थी, क्योंकि पाब्लो को नदी जाकर पानी ढोकर लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ब्रूनो को जाना होता था। उसके लिए उसको फिजिकली मेंटली फिट होना जरूरी था। दोनों एक दिन बूढ़े हो गए, ब्रूनो और पाब्लो दोनों। अब पहले जैसी क्षमता नहीं रह गई दोनों की। अब ब्रूनो उतना पानी ढो नहीं पाता था, इसलिए उसकी क्षमता घटने के कारण पानी ढोने की मात्रा उसकी घट गई और उसकी इनकम घट गई। लेकिन पाब्लो की इनकम बढ़ गई, क्योंकि अब उसको नदी जाकर पानी लाना नहीं पड़ता था, गांव में बैठे बैठे लोगों को पानी देता था। और दोनों एक दिन मर गए। हर आदमी जो इस धरती पर आया है, एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना है, मरना है। लेकिन
हर माँ बाप अपनी विरासत में कुछ छोड़कर जाते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जाते हैं। दोनों छोड़कर गए, ब्रूनो छोड़कर गया वही पुश्तैनी काम, पुश्तैनी धंधा, बाल्टी भरो पानी पाओ, बाल्टी भरो पानी लाओ और पैसा पाओ, यानी बाल्टी से पानी लाओ और पैसा पाओ। और पाब्लो छोड़कर गया एक पैसिव इनकम, एक पाइपलाइन, एक पैसिव इनकम, एक रेसिडुअल इनकम। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में जो आपकी इनकम होती है, कुछ दिनों तक आपको भी काम करना पड़ेगा पाब्लो की तरह। पाब्लो की तरह लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग आपको निगेटिव बोलेंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे, अड़े रहे कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक, 2 से 3 साल, तो आपकी जो इनकम आएगी वो पाब्लो की तरह एक रेसिडुअल इनकम होगी, एक पैसिव इनकम होगी। आप ब्रूनो वाली इनकम से छुटकारा पा जाएंगे। दोस्त, शायद पैसिव इनकम का मतलब मैं समझा पाया होऊंगा आप लोगों को। अगले कारण की बात करें तो इस बिजनेस में आपको कोई एम्प्लॉय रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई भी बिजनेस करिएगा, परंपरागत ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी बिजनेस करिए तो उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आपको कोई हेल्पर की जरूरत होती है, सहायक की आवश्यकता होती है। जितना बड़ा बिजनेस आप करिएगा उतने ज्यादा सहायक की जरूरत होगी, क्योंकि पैसा ज्यादा कमाना तो बिजनेस भी बड़ा करना होगा, और जितना बड़ा बिजनेस करिएगा उतना ही ज्यादा सहायक हेल्पर की जरूरत होगी, आपको हैंड्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको कोई एम्प्लॉय रखने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ लीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिना एम्प्लॉय रखे आपको लिए एम्प्लॉय मिल जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट का अपलाइन मिल जाता है जो आपकी समय समय पर मदद करता है, आपको ट्रेनिंग देता है, आपको सिखा देता है, आपके साथ बिजनेस कर जाता है, आपके साथ काम करता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल रिलेशन है यहाँ। आपकी सफलता में हमारी सफलता है, यानी कि आप सफल होंगे तभी आपका अपलाइन सफल होगा। इसलिए आपकी अपलाइन आपकी मदद करता है, और एक एम्प्लॉय से भी ज्यादा ईमानदारी से, एम्प्लॉय उतनी ईमानदारी से अपने काम की तरह काम समझकर नहीं करता, लेकिन एक मालिक की तरह काम करता है, मालिक अपने आप को मालिक समझ के काम करता है, और यहाँ पर जो आपकी मदद करता है वो खुद के बिजनेस का मालिक है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये भी एक बहुत ही बढ़िया कारण है डायरेक्ट सेलिंग करने का। कोई एम्प्लॉय की आवश्यकता नहीं होती, आप अकेले हैं, कोई आपका मदद करने वाला नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बिजनेस ज्वाइन करिए, आपका अपलाइन आपके हेल्प के लिए प्रस्तुत है, मौजूद है। अगर अगले कारण की बात करें, कोई लीगल वर्क की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहें तो बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बाइलॉज, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट LLC, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, इस तरह के बहुत सारे आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, GST FST वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पर्सनली कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स लीगल वर्क करने की जरूरत नहीं है, यानी आप पूरी तरह से फ्री हैं, लीगली मेंटली सब तरह से फ्री होकर आपको ये बिजनेस करना है। अगर अगले कारण की बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस को जब आप करना चाहेंगे, किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप चुनते हैं तो आपको काम करने के लिए खास जगह होनी चाहिए, एक मार्केट चुनना होगा, वहां पर एक काउंटर चुनना होगा, काउंटर बनवाना होगा, और वहां पर आप बैठना पड़ेगा। आपको काम करने के लिए उस खास जगह पर आपको रेगुलर बैठना पड़ेगा या किसी को बैठाना पड़ेगा। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप कहीं से भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, बाजार में जा रहे हैं कर सकते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, बस में सफर कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, प्लेन में सफर कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, यानी आप जहां रहे वहीं से आपका बिजनेस हो सकता है। इसलिए वर्क फ्रॉम एनीवेयर इस बिजनेस की एक खासियत है। योर ऑन शेड्यूल, काम का जो समय होता है आपके अनुसार होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने काम का समय आप निर्धारित नहीं करते, वो निर्धारित होता है मार्केट के अनुसार और साथ साथ ग्राहक के अनुसार। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन सोचे कि नहीं हम तो रात के 10 बजे दुकान खोलेंगे, सवेरे 6 बजे बंद करेंगे, कौन आएगा उसके पास? अब जॉब करते हैं और सोचते हैं कि नहीं समय हम तो अपने हिसाब से ऑफिस जाएंगे, रात के 8 बजे जाएंगे, सुबह 6 बजे चले आएंगे, नहीं होगा, नहीं चलेगा। आपको ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब में आपके काम का जो समय निर्धारित होता है वो मार्केट और ग्राहक के अनुसार होता है। जॉब में आपके बॉस के अनुसार होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपका जो काम का समय होता है आपके अनुसार होता है। आप चुनते हैं कि आप कब काम करेंगे, सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम में करेंगे, ये आपके अनुसार होता है। कोई भेदभाव नहीं होता। अगला कारण की बात करें, किसी भी बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जहां पुरुष महिला उम्र और रंग का भेदभाव देखा जाता है। पार्लर, ब्यूटी पार्लर जब चलाएगी लेडीज चलाएगी, नर्सिंग, नर्स कौन बनेगा? केवल लेडीज बनेगी।
जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं देखा जाता, न पुरुष में, न महिला में, न उम्र में, न रंग में। नौकरी करने जाइएगा, 60 साल के उम्र में रिटायरमेंट हो जाइएगा, रिटायर हो जाइएगा। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, 18 साल मिनिमम, उससे ऊपर आपकी चाहे जो उम्र हो, किसी भी उम्र में कोई बाध्यता नहीं है। आप किसी भी उम्र के हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, 77 साल, 80 साल की उम्र में लोग यहाँ पर अचीवमेंट लेते हैं। रिटायर हो गए अपने जॉब से और प्राइम टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज रिटायरमेंट के बाद उस नौकरी से जितनी इनकम नहीं बनाए, वो पूरे साल में वो 1 साल और 2 साल और 3 साल में बना लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है। अगले कारण की बात करें, यहाँ पर जो आपको मदद और प्रोत्साहन मिलता है, उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है, कोई कीमत नहीं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको हेल्प चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। किसी मोटिवेटर को बुलाइएगा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, या अगर आपको मदद चाहिए तो उसके लिए पे करिएगा। एक आदमी को आप रख सकते हैं, आप अपने लिए हैंड्स रख सकते हैं। लेकिन मल्टी लेवल में सारी चीजें मिलती है आपके अपलाइन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा, लेकिन उसके लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। दोस्त, अगर अगले कारण की बात करें, यहां पर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी पर्सनालिटी एक सिंगल डायरेक्शन में डेवलप होती है। केवल आपके पास आए हुए ग्राहक को आपको कैसे डील करना है, आप जितना ही ज्यादा बेहतर करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा बेहतर होते जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपकी पर्सनालिटी मल्टी डायरेक्शनल डेवलप होती है, मल्टी डायरेक्शन में विकसित होती है। यहां पर आप अपने आप को पहचानने लगते हैं। आप रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए स्किल आपके पास आते हैं। आप एक अच्छा अगर श्रोता बन जाए, अपना आपका बड़ी आपका आप एक अच्छा श्रोता बन जाए तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो जाता है, आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम करते हैं, और इस सबको मिला देते हैं, एक तरह से कहें तो सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण माने हर तरह से मल्टी डायरेक्शनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। इसलिए भी मल्टी लेवल मार्केटिंग बाकी चीज से बेहतर है। बिल्ड सोशल स्किल, आप में सामाजिक योग्यता का विकास होता है। आप अपने सोशल स्किल्स को और बेहतर कर पाते हैं, जबकि ट्रेडिशनल में आप ऐसा नहीं कर पाते। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने सोशल स्किल को और बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। जैसे आपकी भाषा, बोलते बोलते आपकी भाषा अच्छी हो जाती है, टोन अच्छे हो जाते हैं, किस आदमी से किस तरह से, किस समय में, किस टोन में बात करनी है, ये आपका डेवलप हो जाता है। ड्रेसिंग सेंस, आप उसी कपड़े को एक तरीके से पहनने लगते हैं, एक सलीके से पहनने लगते हैं, और आप और स्मार्ट होते चले जाते हैं। आपका एक्सप्रेशन, लोगों के सामने अपनी बात को किस तरीके से रखें, ये बेहतर हो जाता है। आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो जाता है, और आपका कम्युनिकेशन पावर भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि यहाँ की ट्रेनिंग में सारी चीजें सिखाई जाती है, और आप सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और सीखते हुए सबको बेहतर कर पाते हैं। व्यापक पैमाने पर दूसरों की मदद, आप दूसरों की मदद कर पाते हैं ज्यादा पैमाने पर, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस आप करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। आप इक्का दुक्का कुछ लोगों की मदद कर पाते हैं थोड़ा सा पैसा कमाने में। जबकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप एक साथ कई लोगों, बल्कि हजारों लोगों की मदद कर पाते हैं, केवल थोड़ा सा पैसा कमाने में नहीं, उनकी जिंदगी बदलने में। तो दोस्त, ये बिजनेस खुद की जिंदगी बदलने का है और कुछ लोगों की जिंदगी बदलने का है। आप लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी मदद कर पाते हैं। अगर अगले कारण की बात करें, तनाव रहित माहौल में काम। जबकि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे तरह के तनाव होते हैं, कई तरह के तनाव होते हैं। जैसे कैपिटल का टेंशन, चोरी का तनाव, टैक्स, उधारी, इस तरह के बहुत सारे तनाव का सामना करना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह का कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि यहाँ पूंजी लगती नहीं, इसलिए पूंजी का टेंशन नहीं है। आपके पास है क्या जो चोरी हो जाएगा? सामान तो आपके पास है नहीं। आप तो यूज वाला प्रोडक्ट खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2000, 4000, 5000 का प्रोडक्ट आपके पास होगा, वो चोरी कौन करेगा? टैक्स आपको देना नहीं है, क्योंकि जो भी इनकम आती है टीडीएस कट के आती है, और कोई उधार आपसे मांगता नहीं है, क्योंकि आपको उधार मिलता नहीं है। इसलिए इस तरह का कोई टेंशन आपको डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। फुलफिल्स दैट यू ड्रीम, यानी कि पूरे करता है हर सपना, पूरा करता है हर सपना जो आप देख सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप जो देख सकते हैं ना, वो पूरा होता है। बल्कि यहां तो ये भी कहा जाता है कि आप जो देखते हैं वो तो पूरा होता ही है,
जो आप नहीं सोचते हैं वो भी आपको मिलता है। देखिए, आप अपना मनचाहा घर बना सकते हैं, मनचाही गाड़ी खरीद सकते हैं, विदेश टूर कर सकते हैं और मनचाहा पैसा कमा सकते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं। अगर आगे की बात करें तो अब बात करेंगे कि वेस्टिज ही क्यों चुने, वेस्टिज दूसरी कंपनियों से बेस्ट क्यों है। तो वेस्टिज के पास बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स, रिवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स हैं जो साबित करते हैं कि वेस्टिज आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और पूरी दुनिया में टॉप 100 कंपनियों में अपना स्थान बना चुकी है। वेस्टिज हेल्थ फूड्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन का मेंबर है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट है इसके पास, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट है। गौतम बाली बेस्ट सीईओ के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर्स एशिया का अवार्ड कंपनी के पास हासिल है। आईएसओ का सर्टिफिकेट है, जीएमपी और आईएसओ 9001 2008 का सर्टिफिकेट है। सबसे बड़ी बात, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इतने सारे अवार्ड्स रिवार्ड्स के बाद आप अगर बात करें, देखें तो ग्लोबल 100 अवार्ड यानी पूरी दुनिया में की टॉप 100 कंपनियों में 36 पोजीशन, 36वां पोजीशन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी अवार्ड, इंडिया बेस्ट कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड, नॉर्थ इंडिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2018 का अवार्ड, नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड 2018, 2019 और 2020 का अवार्ड, ग्लोबल एचआर एक्सीलेंस अवार्ड 2019 और ग्रेट प्लेस टू वर्क 2018 का अवार्ड कंपनी को हासिल है। साथ ही साथ आईएसओ से जुड़े हुए तमाम सर्टिफिकेट जो भी एक अच्छी कंपनी के पास होने चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट वेस्टिज के पास है। आइए वेस्टिज में इसी प्लेटफॉर्म पर इस डायरेक्ट सेलिंग को और वेस्टिज को करके कुछ लोगों ने कुछ अचीवमेंट लिया है, उनको अचीवमेंट को देखकर शायद आपको विश्वास हो कि यह प्लेटफॉर्म वास्तव में जिंदगी बदल देने वाला है। आइए हम इनसे पहले मिलते हैं कुमार कुलबी जैसे, जिनकी इनकम 17,79,363 यानी लगभग 18 लाख रुपए महीने की इनकम और वेस्टिज के कार फंड से 2 लग्जरियस कार बीएमडब्ल्यू और जगुआर। ये मंजू गुप्ता, इनके पास भी मर्सिडीज है और 7,80,635 रुपए का हाईएस्ट पे आउट यानी लगभग 8 लाख रुपए महीने की इनकम। राजकिशोर रंजन 2,40,784 यानी लगभग 2.5 लाख रुपए महीने की हाईएस्ट इनकम। और यह है अनिल कुमार पांडे और अनिल गौतम में यानी 1,58,380 रुपए की हाईएस्ट पे आउट। और ममता देवी यानी राजनारायण मिश्रा है 1,25,091 रुपए की हाईएस्ट पे आउट। विवेकानंद 1,66,163, इंद्रवेश कुमार 80,041, ओम प्रकाश पांडे 1,05,867 और गोरख त्यागी 57,066 रुपए की हाईएस्ट पे आउट के साथ इतने सारे लोग कामयाब हैं आज वेस्टिज में। दोस्त, इतने सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास भी वही सब कुछ है जो आपके पास है। ईश्वर ने सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दिया है। इन लोगों ने अंतर ये कि इन लोग कुछ दिन पहले शुरुआत की, इन्होंने काम किया और आज सक्सेस है। आप भी काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, काम करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप भी एक दिन कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे।